आज हम अध्ययन करते हैं क्षेत्रीयतावाद के दुष्परिणाम। क्षेत्रीयतावाद के दुष्परिणाम इस प्रकार हैं। प्रथम है विभिन्न क्षेत्रों के बीच संघर्ष और तनाव। इसके कारण विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक संघर्ष और तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका कारण ये है कि प्रत्येक क्षेत्र अपने स्वार्थों या हितों को सर्वोच्च स्थान दे बैठता है और उसे ये चिंता नहीं होती कि उससे दूसरे क्षेत्रों को कितना नुकसान होगा। दूसरा है राज्य तथा केंद्रीय सरकार के बीच संबंधों का विकृत होना। प्रत्येक क्षेत्र के हित समूह, क्षेत्रीय नेतागण, बड़े बड़े उद्योगपति या राजनीतिज्ञ अपने अपने क्षेत्र के स्वार्थों को प्राथमिकता देते हैं और केंद्रीय सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करते हैं। केंद्रीय सरकार जिसकी तरफ थोड़ा सा झुक गई वही विवाद का विषय बन जाता है और केंद्र तथा राज्य सरकारों के पारस्परिक संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं रह पाते। तीसरा है स्वार्थी नेतृत्व व संगठन का विकास। इसके फलस्वरूप अलग अलग क्षेत्र में इस प्रकार के नेतृत्व व संगठनों का विकास हो जाता है जो कि जनता की भावनाओं को उभार कर अपने संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हैं। ये न तो क्षेत्रीय हितों की चिंता करते हैं न राष्ट्रीय हितों की। इनका उद्देश्य अपनी लोकप्रियता बढ़ाकर स्वार्थों की सिद्धि होता है। कभी भाषा के प्रश्न को लेकर हंगामा करते हैं तो कभी केंद्र सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाते हैं। चौथा है भाषा की समस्या का अधिक जटिल होना। क्षेत्रीयतावाद का एक बुरा प्रभाव यह होता है कि क्षेत्रीय वफादारी भाषा की समस्या को सुलझाने में सहायक होने के स्थान पर उसे और भी अधिक जटिल बनाने का कारण बनती है। प्रादेशिक भाषा को अधिक महत्व दिया जाता है। परिणाम यह होता है कि अन्य किसी भाषा के प्रति सहिष्णुता की भावना बिल्कुल नहीं रह जाती और विभिन्न भाषाभाषी क्षेत्रों के बीच भाषा के प्रश्न को लेकर कटुता बढ़ती चली जाती है। पांचवा है राष्ट्रीय एकता को चुनौती। क्षेत्रीयता के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों के बीच तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वह राष्ट्रीय एकता की समस्त धारणाओं और भावनाओं पर तुषारपात करती है। विभिन्न क्षेत्रों के लोग कभी भाषा के प्रश्न को लेकर, कभी अपने स्वार्थों को लेकर, कभी स्वशासन या पृथक राज्य के प्रश्न को लेकर झगड़े खड़े कर देते हैं। वे राष्ट्रीय एकता के लिए घातक सिद्ध होते हैं। ज्योति बसु कहते हैं कि समय बीतने के साथ साथ मैं भारतीयता को कमज़ोर होते हुए देख रहा हूँ। अब हम अध्ययन करते हैं क्षेत्रीयतावाद को रोकने के उपाय। क्षेत्रीयतावाद को रोकने के लिए उपाय इस प्रकार है। प्रथम है केंद्रीय सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए कि सभी उप सांस्कृतिक क्षेत्रों का संतुलित आर्थिक विकास हो जिससे विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक तनाव कम से कम हो। दूसरा है सभी क्षेत्रों के लोगों को समान आर्थिक सुविधाएं प्रदान की जाए जिससे कि अनावश्यक प्रतिस्पर्धा व ईर्ष्या की भावना न पनप सके। तीसरा है सभी क्षेत्रीय भाषाओं को समान मान्यता प्रदान की जाए। चौथा है हिंदी भाषा का प्रचार व विस्तार इस ढंग से किया जाए कि विभिन्न क्षेत्रीय समूह स्वतः ही इसे संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार कर लें। पांचवा है प्रचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के सांस्कृतिक लक्षणों के विषय में लोगों के सामान्य ज्ञान को बढ़ाया जाए जिससे कि एक क्षेत्र के लोग दूसरे के प्रति सहनशीलता की भावना अपना सके। छठा है केंद्रीय मंत्रिमंडल में सभी क्षेत्रों के नेताओं का संतुलित प्रतिनिधित्व हो जिससे कि क्षेत्रीय पक्षपातपूर्ण नीतियों का खंडन हो सके और केंद्रीय सरकार के इरादों पर किसी को भी संदेह न रहे। सातवां है उप सांस्कृतिक क्षेत्रों की उचित आकांक्षाओं की पूर्ति की जाए यदि उनका कोई बुरा प्रभाव राष्ट्रीय जीवन व संगठन पर न पड़ता हो। आठवां है केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच पारस्परिक संबंधों को अधिकाधिक सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए दोनों पक्षों को इस प्रकार की आचार संहिता अपनाई जाए जिससे दोनों में विश्वास बना रहे। अब हम बात करते हैं क्षेत्रवाद का आलोचनात्मक मूल्यांकन। क्षेत्रीयतावाद का भारतीय राजनीति की शैली पर काफ़ी प्रभाव पड़ा और आंदोलनात्मक राजनीति को बढ़ावा मिला।
आंदोलनों को चलाने के लिए आर्थिक विषमता, धर्म, जाति और भाषा का सहारा लिया गया। यह आज भी राष्ट्रीय एकता में बाधक है। संघर्षात्मक प्रादेशिकता की भावना को समाप्त कर उदार सहयोगी प्रादेशिकता की भावना के प्रसार की आवश्यकता है। डॉक्टर रसीउद्दीन खान ने क्षेत्रीयतावाद के सकारात्मक पक्ष की चर्चा करते हुए लिखा है कि ये धारणा गलत साबित हुई है कि क्षेत्रीयतावाद के कारण भारतीय संघ छिन्न भिन्न हो जाएगा, अपितु यह मत अधिक सही साबित हुआ है कि क्षेत्रीयतावाद और राष्ट्रवाद में सह अस्तित्व संभव है। भारत में क्षेत्रवादी प्रवृत्तियां संयमित और नियंत्रित रूप में रहे तथा क्षेत्रवाद और राष्ट्रवाद में सामंजस्य की स्थिति संपूर्ण अंशों में बनी रही। धन्यवाद।